हेलो फ्रेंड्स, तो बज गए हैं रात के 10 और मैं हमेशा की तरह आ गई हूँ आपके साथ नाइट गॉसिप के लिए। पर आज के गॉसिप में ना बहुत सारे सच पे खुलासे होने वाले हैं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आराम से बैठ के पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो मैंने बहुत वीडियो में ये बात बोली कि कुछ चीज़ें सच होती हैं, कुछ चीज़ें झूठ होती हैं, कुछ चीज़ें सच होती हैं, कुछ झूठ होती हैं। तो झूठ को सच और सच को झूठ ये तो नहीं बोला जा सकता ना। तो अगर मैं झूठ को झूठ नहीं बोलूँगी तो फिर मैं सच को सच कैसे बोलूँगी। तो वही मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में, पिछली वीडियो में ऐसी चीज़ें बोली जहाँ पे मैंने झूठ को साफ बोला कि ये झूठ है और सच को बोला कि ये सच है। लेकिन झूठ को झूठ बोलने पे भी कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि मैं किसी के सपोर्ट में या मैं किसी से डर के ये सब बोल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूँ कि मैं झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखती हूँ और सच को सच बोलने की हिम्मत रखती हूँ। और वही मैं अपनी सारी मलिक फैमिली से रिलेटेड वीडियोज़ में कर रही हूँ। मैं बहुत दिन से आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 50% बातें अगर सच हैं तो 50% बातें मात्र एक अफवाह है, जिसको मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है। और अब आप लोग देखना कि जैसे जैसे ये झूठ जो हैं वो साबित होते चले जाएंगे, वैसे वैसे वन बाय वन जिन जिन लोगों ने डंके की चोट पे इस चीज़ के बारे में वीडियो पे वीडियो छापी थी, इस चीज़ के बारे में इतनी सारी बातें करी थी, वो खुद इस बारे में दोबारा से वीडियो बनाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन किसी ने भी जब ये अफवाहें उड़ रही थी ना, तो इन अफवाहों के लिए एक बार भी आवाज़ नहीं खड़ी करी। हवाओं के साथ उड़ते 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 सबने वीडियोस बनाई, लेकिन मैंने जो अफवाह थी उसको अफवाह बोला, जो सच था उसको सच बोला। क्योंकि सच और झूठ तो हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, और हमें पता है कि सच ये है और झूठ ये है। तो मलिक फैमिली की एक एलिगेशन उनके ऊपर से निकला, बहुत अच्छा लगा। बोलते हैं ना कि डूबते को तो तिनके का सहारा। अच्छा इसीलिए लगा कि पायल जब से बिग बॉस के घर से बाहर आई है ना, रोज़ उसको रोता देखकर, रोज़ उसको माफ़ी मांगता हुआ देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें इसकी या फिर बच्चों की क्या गलती है। कुछ चीज़ें वाकई में आप लोग सब किस्मत पे भरोसा करते होंगे ना कि 50% अगर हमारी मेहनत होती है तो 50% ऊपर वाले का हाथ और हमारी किस्मत भी होती है, और जोड़ियाँ ऊपर वाला लिख के भेजता है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों के घरों में ये वाला डायलॉग बोला जाता होगा कि जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती हैं। तो जब बाकी की जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं और उन जोड़ियों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये जोड़ी भी ऊपर से ही बन के आई है। किस्मत ने इनकी किस्मत के साथ क्या खेल खेला, क्या हुआ, तो वही सब चीज़ें इन लोगों के साथ हुई, जिसको आज के डेट में ये लोग गलत भी बोलते हैं। लेकिन फिर भी एक गलती का मतलब ये नहीं होता कि आने वाली हर गलतियाँ, चाहे किसी ने करी हो चाहे ना करी हो, कोई नहीं मिल रहा तो चलो इन पे डाल दो, कोई नहीं मिल रहा चलो इन पे डाल दो। सारे के सारा सोशल मीडिया बिल्कुल टूट पड़ा उस फैमिली पे, जहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई, अरमान और कृतिका की एक इंटीमेट वीडियो वायरल हुई बिग बॉस के घर से। उस वीडियो के बाद सब ने वीडियोस बना दी, सब ने देखिए कैसा है, ये है वो है, अलाना फलाना ढिमकाना। जबकि आई एम श्योर कि वो वीडियो देखते ही लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये वीडियो रियल नहीं है। लेकिन फिर भी हवाओं के साथ कि अगर एक जना गाली दे रहा है तो तुम्हारा कोई मतलब हो या ना हो, पर मैं भी दूंगा। अगर एक जना गलत बोल रहा है तो मेरे को दिख भी रहा है कि ये गलत है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा नहीं 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 ये बिल्कुल सही है। तो ये मुझसे नहीं हुआ। जिस दिन वो वीडियो वायरल हो रही थी ना, मैं साइलेंटली बैठ रखी थी, क्योंकि किसी भी मुद्दे पे इस वक्त मलिक फैमिली के अगर आपने इतना सा भी कुछ बोल दिया ना, सही को सही गलत को गलत, तो सामने वाला आप ही को जज करने लग जाता है, आप ही के बारे में बोलने लग जाता है। और अब मैं ये चीज़ें इसीलिए रिलेट कर पा रही हूँ कि क्यों उनके घर पे आने वाली हर लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता था। उनके साथ काम करने वाली कोई भी मॉडल, कोई भी एक्ट्रेस, घर पे आने वाली कोई भी लेडी, उसको सीधा सीधा चौथी बीवी का टैग मिल जाता था। अब मैं ये चीज़ें समझ पा रही हूँ, क्योंकि आज अगर आप इनके लिए चैलेंज करती हूँ, एक शब्द अच्छा बोल दो ना, तो कमेंट सेक्शन में आप भी उनकी 2 मिनट में चौथी बीवी बन जाओगे। ये हैं हवाएं, ये चल रही हैं चीज़ें, और इन्हीं चीज़ों की वजह से भुक्तभोगी हैं वो सब लोग जो अरमान मलिक की फैमिली में आते हैं, जिसकी वजह से अरमान भी बदनाम होते हैं, वो लोग भी बदनाम होते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ नहीं होती है, क्योंकि वो सच्चाई ये होती है, क्योंकि जब दूर दूर बैठे हुए लोगों को ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं चौथी बीवी बनाने से, तो फिर उनके लिए घर पे आए हुए लोग क्या हैं?
ये होता है वहाँ पे। और अब ये चीज़ें इसीलिए मुझे पक्की श्योर हो गई कि कुछ अफवाहें तो इतनी ज़्यादा उड़ाई गई हैं, इतनी ज़्यादा उड़ाई गई हैं, ये जानते हुए भी कि सच क्या है झूठ क्या है। तो जब अरमान की वो वीडियो आई, उसके बाद पायल ने भी 2-3 दिन पहले उसके ऊपर रिएक्ट किया था, उस वीडियो के ऊपर, कि वो वीडियो जो है वो वीडियो फेक है। और जब पायल ने ये चीज़ बोली, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। उससे पहले तक मुझे सब पता चल रहा था कि ये वीडियो फेक है, क्योंकि वो जो बाकी का सीन था वो बिग ब्रदर का लिया हुआ था। बेड देख के, पिलोज देख के, क्विल्ट देख के, लैम्प्स देख के कोई भी अंधा देख के बता सकता है, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं बोला कि वो फेक है। हवाओं में सब बहने लगे, किसी ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अगर गलती से किसी ने बोल दिया तो वो बन जाएगा चौथी बीवी, वो बन जाएगा पैसे खा लिए। पैसे खाने वाली बात पे भी आऊँगी। पैसे खाने वाली न्यूज़ भी फैलाई गई, क्योंकि वो फेक स्क्रीनशॉट ना तो पायल के थे, ना ही पायल के किसी स्टाफ मेंबर के, ना ही उसके ऊपर किसी का नाम था। और जो स्क्रीनशॉट चिपकाए गए वहाँ पे, वो लड़की तो बोल रही है कि प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करो, प्लीज़ दीदी को, कृतिका दीदी पायल को सपोर्ट करो, ये बोल रही है। तो उसमें पायल का हाथ कहाँ से आ गया? उसका हाथ कहाँ से आ गया इन चीज़ों में? ये फेक चीज़ें, क्योंकि सबको इस वक्त पता है कि वो एक इजी टारगेट हैं, ऑलरेडी टारगेट हो रखे हैं। तो इन पे एक नहीं 100 भी इल्ज़ाम लगा लो तो चलेगा। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि तुम उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उनको इस समय कितना डिप्रेशन में डाल रहे हो। आज एक झूठ प्रूव हुआ, और ये झूठ भी तब प्रूव हुआ जब खुद उस चैनल पे, बिग बॉस पे, जब खुद गले आ गई ना, तब जाके बिग बॉस को ऑफिशियली अनाउंस करना पड़ा। वरना अभी तक आई थिंक बिग बॉस भी मज़े ले रहे थे। उनको भी किसी की इज्जत गिर रही है, उठ रही है, उन्हें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके शो की टीआरपी बराबर आ रही है। और इसी नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से उनकी शो की टीआरपी बढ़िया आ रही है। इसीलिए जब तक पायल परेशान हो रही थी, उन लोगों की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी, तब तक एक बार भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस बात का नहीं आया कि ये एक फेक क्लिप है। लेकिन जैसे ही कल शिवसेना की एक लेडी हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि बिग बॉस के घर से ऐसी अनसेंसर्ड चीज़ें आ रही हैं जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, शो बंद होना चाहिए। बेटा रातों रात ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ गया कि वो क्लिप रियल क्लिप्स नहीं है, और ऐसे कंटेंट के लिए जियो सिनेमा क्या नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और तो और जिसने ये बनाई है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, इस बारे में जांच पड़ताल चल रही है। सारे प्लेटफॉर्म से वो वीडियोस डिलीट करवा दी गई हैं, और इस वीडियो का ओरिजिन क्या था, किसने बनाई सबसे पहले, कहाँ से ये वीडियो लीक हुई और कहाँ से वायरल हुई, इस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो जब अपनी इज्जत पे बात आती है ना, तब हर इंसान दौड़ता है, लेकिन जब तक दूसरे की बेइज्जती होती है तब तक सब लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। लेकिन मैं वही बोलूँगी कि हम इंसान हैं, मुझे औरों का नहीं पता, पर मेरे ये थॉट हैं कि आप अगर किसी की एक गलती के लिए उसको 100 गालियाँ दे सकते हो, तो जो गलती उसने नहीं करी है, उस गलती के लिए एक आवाज़ तो उठा सकते हो ना। तो बस वो आवाज़ मैंने यहाँ पे उठाई। किसी को सपोर्ट या किसी का फेवरेटिज़म ये मैं करती ही नहीं। मैं चाहे भीड़ में अकेली बोलूँ, अधिकतर ऐसा होता है कि मेरे रिएक्शंस भीड़ में अकेले भी होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि मैं कभी भी दाएं बाएं की नहीं सुनती, अपनी खुद की पर्सनल एनालिसिस करती हूँ, सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए कि मैं यहाँ पे रिएक्शन देती हूँ। मेरे लिए हर बंदा सेम जगह पे है, मैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करती नहीं हूँ अपनी वीडियो बनाते हुए। अब यहाँ पे 2 एलिगेशन से जो पायल के ऊपर लगे थे, अरमान फैमिली के ऊपर लगे थे, एक का तो ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि वो गंदी एक इंटीमेट वीडियो उनकी ओरिजिनल वीडियो नहीं थी। अरमान ने घर के अंदर ऐसा कुछ नहीं किया है। उनकी डिफेमेशन करने की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। क्या ये बात किसी को पहले नहीं पता थी कि उनके ऊपर कितने केस हैं? हम लोग तो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, 2 साल से हमें पता थी, तो क्या इन न्यूज़ चैनल वालों को 2 साल से नहीं पता थी? तब ये लोग क्यों सोए हुए थे? तब इन लोगों ने क्यों नहीं बात छेड़ी? क्यों इतने बड़े बड़े पॉडकास्टर्स, मीडिया चैनल्स ने इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया? क्यों उनके इतने इंटरव्यूज़ होते थे?
तब किसी को आपत्ति नहीं थी। अभी पर्पसली उनके नाम का नेगेटिव पीआर का फुल प्रबंध किया गया है। झूठे स्क्रीनशॉट दिखा के पायल को पैसों के लेन देन में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस हद तक मैंने आज तक बिग बॉस के सीज़न में किसी की ट्रोलिंग होते हुए नहीं देखा। इतनी देर में तो यार पत्थर भी पिघल जाता है। बार बार एक चीज़ का लिए तुम लोग बोल रहे हो, बार बार एक चीज़ के लिए वो गलत हैं, लेकिन अगेन मैंने अपनी हर वीडियो में बोला कि अभी उनकी गलती प्रूव नहीं हुई है। सारी जनता अभी सिर्फ एक साइड की स्टोरी जानती है, इनफैक्ट एक साइड की भी पूरी स्टोरी नहीं जानती। पेपर में जितना लिखा है सिर्फ उतनी जानती है, बाकी की कहानी किसी को नहीं पता। और बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब दुनिया को, जनता को, ऑडियंस को पूरी कहानी पता चलेगी। और आई होप कि जिस दिन पूरी कहानी सबके सामने आए उस दिन इन सब हरकतों के लिए आप में से कोई भी शर्मिंदा ना हो कि आपने एक परिवार को किस तरीके से मरने तक पे मजबूर करने में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोग कर दिया। क्योंकि सच सामने आता है और मैं हमेशा सच में बिलीव करती हूँ, चाहे वो सच कितना कड़वा क्यों ना हो। मैं वो कड़वा घूंट पीऊँगी, लेकिन मैं सच बोलूँगी कि सच जो है वो है, उसको कोई बदल नहीं सकता। कभी कभी सच सामने आने में वक्त लगता है, लेकिन सच आता ज़रूर सामने है। जैसे धीरे धीरे आ रहा है फेक पायल के नाम के स्क्रीनशॉट। जानबूझ के मीडिया चैनल्स को वो स्क्रीनशॉट पे भेजे गए, बात करी गई सो दैट कि नाम आ जाए पायल और अरमान मलिक फैमिली का। उनकी वीडियो को इस तरीके से बनाना, सोचिए कितनी गहरी साजिश कि बिग बॉस की वीडियो को किस तरीके से कट करके किस बदतमीज़ अंदाज में ये पेश की गई। जबकि जितने भी लोग अरमान मलिक की वीडियो को फॉलो करते होंगे, उन्होंने फैमिली व्लॉग में कभी अपनी वीडियो को ऐसे भी नहीं करा होगा। जब उन्होंने व्लॉग बनाए हैं, एक फैमिली व्लॉग, डेली व्लॉग, उस व्लॉग में वो कभी अपनी बीवियों के इर्द गिर्द बैठे हुए या उनसे छेड़खानी करते हुए भी नज़र नहीं आए हैं। उन्होंने अपना कंटेंट मेंटेन इस तरीके से रखा है कि मेरा कंटेंट बड़े बुजुर्ग बूढ़े सब देखते हैं। 2 शादियां करना गलत है, लेकिन एक गलती की सज़ा कोई इंसान कितनी बार मांगेगा, कितनी बार उस गलती के लिए वो गिल्टी होगा और कितनी बार आप लोगों के आगे हाथ जोड़ेगा। वो अगर एक तरीके से गलत इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं 2 शादियां दिखाकर, तो एक तरीके से वो प्यार मोहब्बत से रहना भी तो सिखा रहे हैं कि प्यार मोहब्बत से भी रहा जा सकता है। तो ऐसे आए दिन कोई ना कोई एलिगेशन से अब टाइम आ गया है पर्दाफाश होने का। विद प्रूफ पर्दाफाश होंगे और ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब ये लाठी पड़ती है ना तो सब झूठों को एक साथ बजनी शुरू होती है और फिर सब बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। तो अब सच सामने आने के दिन आ गए हैं और बहुत जल्दी होगा कि आप लोगों को बहुत सारे सच देखने को मिलेंगे। मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी शायद आप लोग मेरे को भी क्रिटिसाइज़ करें या नेगेटिव बोलें, लेकिन आने वाले टाइम पे आप लोग मेरी यही बात याद करना कि मैंने अपने रिएक्शन वीडियो में ये बात बोली थी। उनके बच्चों का भविष्य दांव पे लगा है, उनके बच्चों की इज्जत, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पूरा फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। किसी भी इंसान ने ऐसी वीडियोस बनाते समय, एडिट करते समय ये नहीं सोचा कि जिसकी आप वीडियो बना रहे हो वो किसी के पेरेंट भी हैं, किसी बच्चे के मम्मी पापा भी हैं, सोशल मीडिया पे हैं, वो बच्चा स्कूल भी जाएगा, क्या समाज में मैसेज जाएगा, क्या उन बच्चों का भविष्य होगा। तो आज वो वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो गई और बहुत जल्दी जिसने वो वीडियो बनाई है वो भी सामने आएगा, और सामने जब आएगा तब बताएगा कि ये वीडियो उसने क्यों और किसके कहने पे बनाई थी। तब तक आप लोग आराम से इंतज़ार कर दिए अपडेट्स का। बिल्कुल हेट मत फैलाइए, हेट फैलाना आप लोगों का काम नहीं है, आप ऑडियंस हैं। हेट सिर्फ वो फैलाते हैं जो नेगेटिव पीआर में क्या होते हैं, घुसे हुए होते हैं, जो नेगेटिव पीआर का हिस्सा होते हैं। आप एक जेन्युइन ऑडियंस हो, जेन्युइन ऑडियंस हो, आंखों से देख सकती हो, दिमाग से सोच सकती हो, वैसे ही सोचो, दिमाग से सोचो, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। क्योंकि हर जगह पे हम दिल से सोचते हैं तो हम सही नहीं होते। एक वक्त मैंने भी सिर्फ दिल से सोच सोच के हर अंधाधुंध चीज़ों पे बिलीव करा, हर अंधाधुंध चीज़ों पे बिलीव करा। लेकिन जैसे जैसे मेरे आगे ट्रांसपेरेंसी आई, जैसे जैसे मेरे आगे धीरे धीरे पन्ने खुले, तब मुझे समझ में आया कि सोशल मीडिया में किस हद तक झूठ और किस हद तक फरेब और किस हद तक सामने वाले को गिराने की साजिश हो सकती है।
आप भोली ऑडियंस हो जो शायद कुछ भी देख के दिल से सोचने लगती है, फील करने लगती है, लेकिन आपकी फीलिंग्स के साथ भी कहीं ना कहीं सिर्फ खिलवाड़ होता है। इस खेल का हिस्सा मत बनो। सच का इंतज़ार करो, दिमाग से, दिल से, दोनों से मिक्स करके सोचो। सच आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएगा, बस आप लोग इंतज़ार करना। ये थी मेरी आज की एक छोटी सी गपशप। आई होप कि आप लोगों को बोरिंग बिल्कुल नहीं लगी होगी। मैं बस शाम को जब आती हूँ रात को तो अपने दिल की कुछ बातें कहती हूँ, अदर देन रिएक्शन, जो पूरे दिन की दिनाचार्य होती, जो पूरी चीज़ें मैंने देखी होती हैं, रिसर्च करी होती हैं। मेरा रिएक्शन देने का जो काम होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई चीज़ देखी और पढ़ बोला। मैं जब भी रिएक्शन बनाती हूँ, मैं उस रिएक्शन की अंदर जड़ तक घुसने की पूरी कोशिश करती हूँ। दाएं बाएं ऊपर नीचे, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, इफ़ बट। कुछ लोग कहते हैं कि आपने लॉ किया है, कुछ लोग मुझे सोचते हैं इन्वेस्टिगेशन। बट सच बताऊँ, रिएक्शन फील्ड में आने के बाद ना सच में हम एक तरीके से ना CBI वाले हो गए हैं। और हर चीज़ जब तक अपना दिमाग ना हाँ बोल दे ना, क्योंकि दिल तो देखो बच्चा है जी, दिल तो किसी पे कभी दया भी कर देता है, लेकिन दिमाग खोल के रिएक्शन दिया जाता है कि अच्छा ये ऐसे हुआ तो क्यों हुआ होगा, इसका क्या रीज़न हुआ होगा, क्या सच में ये हुआ होगा। जो चीज़ें मुझे सच्ची नहीं लगी ना, बस मैंने वही चीज़ें बोली कि ये सच्ची नहीं है। और जो चीज़ें सच हैं वो आप सबने देखी हैं, सबूत देखे हैं। लेकिन चीज़ों के सबूत नहीं देखे, वो चीज़ें सच्ची बिल्कुल नहीं है, वो चीज़ें झूठी हैं। तो चलिए आज की गपशप यहीं पे एंड करते हैं। मिलूंगी कल एक बढ़िया से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।